Hello girls, welcome back to online classes. Hope you are all safe and fine at your home. Today we are starting 5th unit of paper first and the topic is structure of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं और ये जो चार मेजर क्लासेस होती हैं बायोमॉलिक्यूल्स की उनमें से एक होते हैं और बाकी की जो तीन हैं वह प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स होते हैं। सेकेराइड शब्द जो है वो ग्रीक शब्द है और इसका मतलब है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। जो बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वह CH2O होल N होता है और जहाँ पर N इक्वल्स टू 3 या ज़्यादा हो सकते हैं। और जो टर्म है कार्बोहाइड्रेट वह एक ऑब्जर्वेशन से आई है जिसमें जब आप शुगर को हीट करते हो तो आपको कार्बन मिलता है और वाटर मिलता है, इसलिए यह हाइड्रेट ऑफ कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन इस तरह से है: मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। और इसमें जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं उनके जो नंबर है उसके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वह सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनमें ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं सिंपलर यूनिट्स में। डाइसेक्राइड्स दो मॉलिक्यूल से मोनोसेक्राइड के दो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं हाइड्रोलिसिस के द्वारा। और इसमें ओलिगोसेक्राइड 3 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बने होते हैं और हाइड्रोलिसिस इनमें होता है। और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वह 10 या 10 से ज़्यादा जो मोनोसेक्राइड यूनिट है उनके हाइड्रोलिसिस से ये बनते हैं। जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जिनका हाइड्रोलिसिस सिंपल फॉर्म में नहीं हो सकता। जनरल फॉर्मूला CH2O होल N और N जहाँ पर 3 है। नॉमेनक्लेचर जो है, जो एक्टिव ग्रुप होता है शुगर में उसके हिसाब से होता है। तो या तो ये एल्डोज हो सकता है जिसमें CHO ग्रुप होगा या C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो वह कीटोज कहलाते हैं। और जो कार्बन के जो नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे 3 कार्बन है तो ट्रायूज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज और 6 है तो हेक्सोज और 7 है तो हेप्टोज। इस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड, एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और अगर कंबाइन करते दो मेथड को तो हमें एल्डोट्रायोज या कीटोट्रायोज मिल सकते हैं। ये 3 कार्बन वाले हैं और यह 4 कार्बन वाले हैं। 5 कार्बन वाले भी होते हैं जैसे डी राइबोज, डी राइबुलोज, डी जाइलोज, डी जाइलुलोज और 6 कार्बन वाला डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे पेंटोज हैं, राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज। हेक्सोजेज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मेनोज। 7 कार्बन जो होते हैं वह मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। और जो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स हैं जो ग्लूकोज के हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें डी ग्लूकोरोनेट और एल आइडुरोनेट और एल ग्लूरोनेट। जो डी राइबोज है वो न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। डी राइबुलोज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, एल्बिनोज गम अरेबिक में, जाइलोज वुड गम्स में और जाइलोज हार्ट मसल्स में और जाइलुलोज इंटरमीडिएट होता है यूरोनिक एसिड पाथवे में। इसी तरह से जो ये दूसरे डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज और डी मेनोज है इनकी इंपॉर्टेंस है। इनका जो सोर्स है डी ग्लूकोज का वो फ्रूट जूसेस हैं, ये भी फ्रूट जूसेस से मिलते हैं। ये हाइड्रोलिसिस जब लैक्टोज का होता है उससे मिलते हैं। इस तरह से ये इनकी इंपॉर्टेंस है। ये पूरा चार्ट है जो आपको पढ़ लेना चाहिए। डाइसेक्राइड जो हैं वह उनमें 2 शुगर जॉइन होती है एक O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट डाइसेक्राइड्स हैं वह सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज हैं। और जो दूसरे डाइसेक्राइड्स हैं उनमें आइसोमाल्टोज, सेलोबायोज और ट्री हेलोज हैं। और डाइसेक्राइड्स को भी क्लासिफाई किया जा सकता है होमोडाइसेक्राइड्स और हेट्रोडाइसेक्राइड्स में। होमो का मतलब जो सेम मोनोसेक्राइड्स यूनिट से मिलकर बने होते हैं जैसे माल्टोज, आइसोमाल्टोज, सेल बायोज और ट्री हेलोज। और हेट्रो में डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स होते हैं जैसे सुक्रोज और लैक्टोज। ये इनके स्ट्रक्चर हैं। लैक्टोज का स्ट्रक्चर है ये सुक्रोज का और ये माल्टोज का, माल्ट शुगर के नाम से भी जिसको जाना जाता है। ओलिगोसेक्राइड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह 3 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना होता है। और रेफिनोज जो है एक
ऑलिगोसेक्राइड है जो कि पीज और बीन्स में पाया जाता है और ये इसका स्ट्रक्चर है। पॉलीसेक्राइड जिनको ग्लाइकीन्स कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स 10 या उससे भी ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं या इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन है, जैसे होमोपॉलीसेक्राइड या होमोग्लाइकीन इनको कहते हैं, जिनमें एक ही टाइप की मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, सेलुलोज, इनुलिन, काइटिन। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में एक से ज़्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, जो जिसमें ग्लाइकोसेमिनो, ग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन। स्टार्च का स्ट्रक्चर है ये पूरा। इंपॉर्टेंस है, होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, जिसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक चेन होती है और इसको ग्लूकोसेन या ग्लूकेन कहते हैं। ये जो दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये एमाइलोज इसमें होता है 15 to 20% और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। डेक्सट्रीन जो होते हैं वह इंटरमीडिएट होते हैं स्टार्च के और जो इसके हाइड्रोलिसिस से हमें मिलते हैं। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है एनिमल्स का और यह हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है एमाइलोपेक्टिन की तुलना में। और इसमें ये जो चेन्स होती हैं वो जिनमें अल्फा डी ग्लाइकोपाइरेनोज रेजिड्यूज होते हैं और अल्फा 1 से 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा होता है। इनुलिन जो है वह एक पॉलीसेक्राइड है फ्रक्टोज का, इसलिए इसको फ्रक्टोसेन भी कहा जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। सेलुलोज है ये चीफ यानी मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है फ्रेमवर्क प्लांट्स का, ये इनसॉल्युबल होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है सेलुलोज का। काइटिन जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है जो कि एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है क्रस्टेशियन यानी आर्थ्रोपोड के, और इंसेक्ट्स एंड ऑल्सो इन मशरूम्स में भी यह पाया जाता है। और ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये जुड़े हुए रहते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं मेडिकल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट यानी अधिक मात्रा में ये प्रकृति में पाए जाते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, एनिमल टिश्यूज में, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं टिश्यू फ्लूइड्स में, ब्लड में, मिल्क, सीक्रीशन और एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल्स में भी। फंक्शन इसका है, यह एनर्जी स्टोर की तरह काम करते हैं, फ्यूल्स की तरह काम करते हैं और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की यह होते हैं। कंपोनेंट होते हैं कुछ एनिमल स्ट्रक्चर और प्लांट स्ट्रक्चर के, जैसे कार्टिलेज, टेंडन, सेलुलोज। पार्ट होते हैं ये डीएनए और आरएनए के, और ड्रग्स के भी पार्ट होते हैं जैसे एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके फंक्शन हैं और क्योंकि बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल और मेडिकल फील्ड में। तो ये स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें आपको मेनली क्लासिफिकेशन और कुछ उसके एग्जाम्पल्स इसको देने होते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।